स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल साइबर सुरक्षा में। जो पिछले बार हमने वीडियो बनाया था वो एक ई सिम बेस्ड फ्रॉड था। इस बार एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग आए हैं आपके सामने। ये नया कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, बट इसको जानना बहुत जरूरी है कि ये किस तरह का फ्रॉड है। एक हम लोगों के बीच में अभी ऐसा हुआ कि एक क्राइम हुआ। क्राइम में जब हम लोगों ने डिटेक्ट करना स्टार्ट किया तो जिस अकाउंट होल्डर के पास हम लोग गए, उस अकाउंट होल्डर ने बोला कि हमने तो कभी अपना अकाउंट ऑनलाइन खुलवाया ही नहीं, ये ऑनलाइन बेस्ड फ्रॉड था। जो ई सिम बताया था हमने उसी तरह कुछ फ्रॉड था वो। तो उसमें क्या हुआ कि ऑनलाइन बेस्ड जो फ्रॉड किया गया उसमें उस बंदे ने, जिसको हम लोगों ने पकड़ा, जिससे बात की, वो कभी अपना ऑनलाइन अकाउंट नहीं खुलवाया था। तो ये कैसे हुआ? और वो एक के साथ नहीं हुआ था, 10-15 अकाउंट में पैसे गए थे। 10-15 अकाउंट को जब हम लोगों ने सर्च किया तो वो सारे अकाउंट में जो पैसे गए हुए थे, वो टोटल पैसा जो था वो सही गया था, बट अकाउंट उनके एड्रेस पे भी है, उनके नाम से भी है, बट उनका अकाउंट नहीं है। ये कैसे संभव है? तो इस फ्रॉड के बारे में जानते हैं कि लोगों से ऐसा क्या मांगा जा रहा है, ऐसा लोग क्या दे रहे हैं जिससे वो इस तरह के फ्रॉड के शिकार हो जा रहे हैं। ऑनलाइन उनका खाता खुल जाता है और उनको खुद नहीं पता चलता है कि उन्होंने कब खुलवाया। इस फ्रॉड के बारे में जानते हैं। इसको हम लोग कोई नाम नहीं अभी दिया है हम लोगों ने, पहले जानते हैं कि ये फ्रॉड कैसे होता है। चलिए सीधे वीडियो को देखते हैं और समझते हैं ये फ्रॉड क्या है। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये अप्लाई नाउ के कुछ हमने बैंक्स के नाम दिए हैं, एचडीएफसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, इंडसइंड बैंक, तो डीबीएस बैंक। ये कुछ बैंक हैं जो अभी लॉकडाउन के पीरियड में, या कुछ बैंक पहले से भी आधार लेकर के, आधार कार्ड लेकर के और पैन लेकर के, ये कुछ बैंक्स थे वो अकाउंट खोलते थे ऑनलाइन। लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। कोरोना के टाइम पे बहुत सारे अकाउंट खोले, फ्रॉड भी बहुत हुआ। देखते हैं कि किस तरह से लोग ऑनलाइन अकाउंट खुलाते हैं और क्या होता है, क्या कुछ होता है जिससे वो फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। उनकी कोई गलती नहीं होती है, ये एक आम आदमी की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन चूंकि वो कुछ चीज शेयर करते हैं, किसी बात में फंस के, सोशल इंजीनियरिंग में फंस के, साइबर फ्रॉडस्टर के बात में फंस के, तो हम लोग देखते हैं वो क्या करता है। देखिए, ये इंडसइंड बैंक का आधार कार्ड नंबर मांगा और ये पैन कार्ड नंबर मांगा। एक बैंक है जो यस बैंक का है, इसमें पैन नंबर मांगा, आधार नंबर मांगा। उसी तरह ये आप देख सकते हैं आईडीएफसी का है, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, कीप योर आधार, पैन एंड अदर बैंक अकाउंट डिटेल्स रेडी, और इसके बाद नेक्स्ट करना है। तो इस तरह से इसको भी देख सकते हैं आप। आरबीएल बैंक का है, आरबीएल बैंक में भी क्या लिखा हुआ है कि आपका आधार एंड पैन चाहिए, चूज वेरिएंट अकाउंट, पर्सनल डिटेल और यू आर रेडी। तो ये एक सर्विस जो है डिजिटल इंडिया को बोल लीजिए, या फिर लोगों को सुविधा देने के लिए बैंक ने बनाया। लेकिन उसमें क्या होता है, आइए देखते हैं ये किस तरह से फ्रॉड होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या है, क्या कुछ है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है कि क्या ये जो फ्रॉडस्टर अकाउंट है ये आपके नाम पे है क्या। इसमें क्या होता है इसको समझते हैं। एक फ्रॉडस्टर है, फ्रॉडस्टर ने क्या किया कि कॉल किया, कॉल करता है, वो व्यक्ति स्टेट 1 में बैठा है, ये एक विक्टिम 1 हुआ। उसी तरह उसने क्या किया, स्टेट 2 में बैठे एक व्यक्ति को कॉल किया, उस अलग अलग लोगों को कॉल करता जाता है, स्टेट N में बैठे एक व्यक्ति को कॉल करता है। अब क्या हुआ, जब इनसे कॉल किया तो इनका क्या किया, इनसे मांगा वो पैन कार्ड, आधार कार्ड और आधार इनेबल्ड ओटीपी। जब आप आधार, कभी आपने आधार बनवाया होगा तो उसमें आप एक नंबर डाले होंगे, वो नंबर को वो मांगता है। अब क्या कुछ होता है, उसके बाद ये क्या करता है कि ये एक बैंक का अकाउंट जो है, फ्रॉडस्टर मोबाइल नंबर, ये अपना मोबाइल नंबर यूज करता है उसमें। जो फ्रॉडस्टर उस समय क्या हो रहा था कि फ्रॉडस्टर जब एक ऑनलाइन ओपन करता है अकाउंट, पहले स्लाइड में आपने देखा कि किस तरह से उसने ओपन किया। उसने ओपन करने के बाद जब आधार और पैन है, वो आधार और पैन आपका डालता है। आधार पैन जब आपका डालेगा और वो अपना मोबाइल नंबर डालता है। जब आधार पैन आप ऐड करोगे तो आपसे आधार में जो आपने मोबाइल नंबर दिया है वो आपसे मांगता है। वो क्या करता है, फ्रॉडस्टर आपको कॉल किया हुआ है, फोन में फंसा के रखता है, वो आपसे मांग लिया। मांगने के बाद वो क्या किया कि वो अपना मोबाइल नंबर इसमें डाला, अपना मोबाइल नंबर डाला। फ्रॉडस्टर ने मांगा आपसे अपना नंबर और उसने अपना नंबर मांगा। अब वो क्या करेगा कि आपके नाम पे एक अकाउंट खुल जाएगा, फोन नंबर जो होगा उसी का होगा। जैसे ये अकाउंट्स है, विक्टिम्स की आइडेंटिटी पे ये अकाउंट खोला, और ये ऑनलाइन जो अकाउंट खोला गया है फ्रॉडस्टर, वो क्या किया कि फ्रॉडस्टर ने ऑनलाइन अकाउंट जो खुला, वो बैंक जो अकाउंट है ये विक्टिम के नाम पे वो अकाउंट है, बट मोबाइल नंबर इसका है। अब कुछ भी मैसेज जाएगा, कुछ भी ओटीपी जाएगा, वो इनके पास जाएगा, इस फ्रॉडस्टर के पास जाएगा।
ये फ्रॉडस्टर फिर क्या करेगा, जो ये बैंक अकाउंट्स है इसमें अलग अलग लोगों से पैसे ठगेगा। पैसा ठगने के बाद ये अलग अलग चैनल में ये फिर फर्दर ट्रांसफर करेगा, ये इस बैंक से इस बैंक, इस बैंक से इस बैंक, इस बैंक से इस बैंक। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल ट्रांजेक्शंस दिखते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये जो बैंक अकाउंट है ये बंदा जो है इसके नाम पे खुला हुआ है। क्राइम होगा, साइबर फ्रॉडस्टर क्राइम करेगा, अपने मोबाइल नंबर को दे करके हम इसे पकड़ेंगे। हम जब इसे पकड़ेंगे फिर ये क्या करेगा, ये बताएगा कि हमने तो ऐसा कुछ खुला ही नहीं, जबकि इस बंदे ने सिर्फ एक गलती करा। वो गलती आपको नहीं करना है, वो उसने गलती क्या किया, पैन, आधार और आधार इनेबल्ड ओटीपी उसने दे दिया। ये बहुत सिंपल सा फ्रॉड है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन आप कभी अगर खुलवाते हैं तो आप अपने दम पे खुलवाइए, आप खुद इस पे अपना नंबर डालिए। आपको पता होना चाहिए कि वो एक आपको मैसेज भी आता है और वो मैसेज आपको लगेगा कि बैंक के पदाधिकारी कर रहे हैं। बैंक के पदाधिकारी कभी भी ओटीपी, आधार, उस तरह के नंबर नहीं मांगते। आपको ये झारखंड पुलिस ही नहीं, हर जगह के पुलिस जहां भी अवेयरनेस होता है वो इस बात को जरूर ध्यान रखती है कि आपको किसी भी तरह का कोई भी आधार, पैन या फिर आपका कोई भी मोबाइल नंबर, ओटीपी अगर आप शेयर करते हो तो आप ठगी के शिकार होते हो। बहुत सिंपल सा, इसने कुछ भी नहीं करा। इसने क्या किया, अलग अलग स्टेट में बैठे लोगों से कॉल करके उनका आधार, पैन और ओटीपी जो आधार पे आता है वो मांग लिया और अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। अपना मोबाइल नंबर डाला, इनके नाम पे बैंक अकाउंट खुलवाया, बैंक अकाउंट खोल के अलग अलग ट्रांजैक्शंस जो है म्यूल अकाउंट में उसने कभी कोई परचेजिंग कर ली, शॉपिंग कर ली। हम जब पकड़ने जाएंगे तो हम इस विक्टिम को पकड़ेंगे। अब ये विक्टिम के को पता ही नहीं है कि उसके नाम पे कोई अकाउंट भी है, तो ये हमारे केस में हुआ था। अब योनो लाइट, अब क्या है कि इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये एक ऐप है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। योनो लाइट आपके ऊपर है, आप अगर यूज करते हो तो उसमें एक फंक्शन होता है जो बताने के लिए हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की है। दो एप्स हैं, योनो के लाइट है, एक योनो एसबीआई है। दोनों ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। इसमें एक फंक्शन है जो मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को बताऊं। इसको जब आप योनो लाइट के आप सर्विसेज में जाते हैं तो आपको एक ऑप्शन देता है सर्विसेज का। इसको जैसे आपने क्लिक किया उसके बाद आपका आता है मैनेज डेबिट कार्ड, जो आपका कार्ड है उसको यहाँ पे अलग अलग तरीके से ऑफ ऑन किया जा सकता है। मतलब आपने पैसे निकाले, पैसे निकालने के बाद उसे आप ऑफ कर दिए। आपका एटीएम कार्ड क्लोन भी अगर हो जाता है तो वो यूज नहीं कर सकता है अनलेस कि आप यहां से उसको ट्रांजैक्शन को ऑन करें। यहां पे आप मल्टीपल अकाउंट रख सकते हैं, डोमेस्टिक यूसेज, इंटरनेशनल यूसेज, एटीएम ट्रांजैक्शंस, ये सारा आप ऑफ ऑन कर सकते हैं। ये आपका फंडा बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप अपने कार्ड को ऑफ ऑन कर सकते हैं, जिससे आपका फ्रॉड होने से बच सकता है। ये योनो लाइट है, आपको दूसरा दिखाता हूं। ये है आपका योनो ऐप, सिंपल, दोनों ही योनो के ही हैं। वो लाइट था, ये इसमें फंडा है कि सर्विस रिक्वेस्ट है। सर्विस रिक्वेस्ट में आप मैनेज कार्ड करते हैं, इसमें भी आपको उसी तरह के प्रोविजंस है, लाइक एटीएम डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन। इसको आप ऑफ ऑन कर सकते हैं। इसको आप ऑफ ऑन कीजिएगा तो आपका कार्ड जो है ट्रांजैक्शन नहीं होगा। आपका कार्ड का ट्रांजैक्शन तभी होगा जब आप इसका परमिशन ऑन कीजिएगा। परमिशन ऑफ कर दीजिएगा, आपको यूज है, आप गए एटीएम से पैसा निकाले, उसको आप ऑफ कर दिए। ऑफ करने के बाद अपने घर पे आ गए। अगर क्लोनिंग हो भी गई है, आप पिन बदलते रहें। एटीएम का पिन मुझे लगता है कि 7 से 8 दिनों में आपको एक बार चेंज कर देना चाहिए। अगर आपका ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, महीना में आप 3-4 बार ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो 2-3 बार आप जो है कि उसको कार्ड, एक बार तो मंथ में आप बदल ही दें। पिन को आपको बदलना बहुत जरूरी है। इस तरह से जैसे ट्रांजैक्शन किया आप ऑफ कर दें। अगर ये ऐप आपके पास है तो आप अपने कार्ड को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। आपका एटीएम कार्ड आपके हाथ में रहेगा, आप उतना सुरक्षित रहिएगा। आप किसी से इंफॉर्मेशन अगर शेयर करते हैं तो आप फंसने के चांसेस हैं। अगर इस ऐप के बारे में आपने अच्छा सुना तो इसका एक डिमेरिट भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ होता है योनो से रिलेटेड ऐप। आपने डाला, एटीएम कार्ड बंद कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब योनो ऐप में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जो मेन मैं मुद्दा आज उसी पे बात करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, योनो लाइट से फ्रॉड कैसे हो रहा है। आपको एक बैंक पदाधिकारी किस तरह से, बैंक पदाधिकारी बन करके फ्रॉडस्टर किस तरह से आपको ठग सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखते हैं। ये योनो ऐप बेस्ड फ्रॉड है। अब क्या है कि योनो ऐप बेस्ड फ्रॉड क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। योनो ऐप आपने डाउनलोड कर लिया, कार्ड आपके कंट्रोल में आ गया, क्या कुछ आप ऐसा कर सकते हो, क्या कुछ योनो ऐप में ऐसा करते हैं फ्रॉडस्टर जिससे आप फंस सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, चलते हैं समझते हैं इसको। अब क्या है कि इसको समझना जरूरी है। इंटरनेट बैंकिंग, आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, आप इंटरनेट बैंकिंग को कभी आपने अप्लाई नहीं किया, लेकिन ये योनो ऐप एक ऐसा ऐप है जिससे क्या हो सकता है कि
फंस सकते हैं लोग। इंटरनेट बैंकिंग ऑन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका अकाउंट से इंटरनेट बैंकिंग ऑन हुआ है और आप ठगी के शिकार होते हो। क्या कुछ होता है देखते हैं। एक फ्रॉडस्टर क्या करेगा कि आपको मैसेज करेगा, व्हाट्सएप करेगा, आप उस पर कॉल करोगे नहीं लगेगा, वो बोलेगा मैं बैंक का मैनेजर हूं और आपने पैन आधार हमको अभी तक नहीं दिया है। वो 3 चीज मांगता है। ये बहुत लोग फंस चुके हैं, इस तरह के केस हमारे पास आए हैं। विक्टिम को कॉल करा, मैसेज करा, व्हाट्सएप करा, उसके बाद जो है कि क्या हुआ कुछ देखते हैं। इसी तरह वो लगभग 1-2 विक्टिम को कॉल करेगा। उनसे क्या मांगता है? उनसे मांगेगा वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक का फ्रंट पेज का कॉपी। ध्यान रखिएगा, अगर पासबुक के फ्रंट पेज का कॉपी देते तो कहां आप फंसते हैं देखिए इसको। उस पे क्या होता है? उस पे CIF होता है, ब्रांच कोड होता है, IFSC कोड होता है, अकाउंट नंबर होता है, ATM कार्ड का नंबर वो आपसे मांग लेगा, उसका एक्सपायरी डेट मांग लेगा। आप ये सारा कुछ देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो एक ऐप इंस्टॉल करेगा। वही ऐप जिसके बारे में मैं अभी पॉजिटिव बता रहा था, ये फ्रॉडस्टर उस ऐप को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद वो क्या करता है कि वो इस पे एक इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन ऑन करता है। वो क्या होता है समझते हैं। उसके बाद वो क्या करेगा कि इस पे ये लॉगिन कर लेगा, आपका ये सारा डिटेल लेकर के वो लॉगिन कर लेगा। लॉगिन के लिए ये बेसिक डिटेल वो मांगता है। तो बेसिक डिटेल मांगने के बाद फ्रॉडस्टर क्या करता है कि योनो ऐप में क्या करेगा, इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट करने का परमिशन लेगा। ये सारी बेसिक जानकारी दे करके वो अपना एक प्रोफाइल पासवर्ड बनाता है। प्रोफाइल पासवर्ड 2 तरह के पासवर्ड होते हैं, एक CBS यानी कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के हैं आपके, एक आपका इंटरनेट बैंकिंग का है। अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग मान के चलते हैं कि आपने ऑन नहीं कराया, इंटरनेट बैंकिंग आपने ऑन नहीं कराने के बाद भी आपका इंटरनेट बैंकिंग ऑन हो सकता है योनो ऐप के थ्रू। ये इस ऐप में थोड़ा सा इश्यूज हैं, लेकिन इश्यूज नहीं है, ये सुविधा के लिए दिया गया है। दीज आर द टूल टू बिल्ड एंड वेपन टू डिस्ट्रॉय। आप उसको टूल की तरह यूज कर सकते हैं, वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। फ्रॉडस्टर वेपन की तरह यूज करता है, आप टूल की तरह यूज करना। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि फ्रॉड हो कहां रहा है। आपसे एक कस्टमर केयर बनकर के, कस्टमर केयर बैंक का पदाधिकारी बनकर ये फ्रॉडस्टर ने क्या किया, आपसे डिटेल मांगा, आपने दिया, उसने ये बेसिक जानकारी ली, उसने आपके प्रोफाइल को चेंज कर दिया। एक प्रोफाइल बनाया, प्रोफाइल का पासवर्ड चेंज हो गया। आप इस बात को समझ लें कि आपका जो इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड है, प्रोफाइल पासवर्ड है, वो अलग हो सकता है मोबाइल नंबर पे। वो आपका, अगर आप कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो अलग हो सकता है। ये इसमें एक फीचर है। इसके बाद क्या होता है, वो बैंक का जो भी अकाउंट है उसमें वो एक्सेस करता है। अब उसके बाद फिर फर्दर क्या होता है कि जैसे इसने बैंक के जो जितने भी अकाउंट है उसमें आपका एक्सेस कर लेगा और वो सारा कंट्रोल ले लेगा। उसमें एक ऑप्शन आता है जिसमें आपका मैनेज राइट जो होता है वो मैनेज करता है। वो सारा कंट्रोल ले लिया, अब आपके अकाउंट से वो पैसा निकालना स्टार्ट कर देगा। ये तब डिफिकल्ट ज्यादा हो जाता है जब ये पेंशनर और रिटायर्ड जो पर्सनल होते हैं उनका मांगता है। अभी मैं आपको एक चीज बहुत बेसिक बताता हूं जो मुझे भी जानकारी नहीं थी। SBI के किसी एक जानकार व्यक्ति ने मुझे बताया कि जो पेंशनर होता है उसका जहां अकाउंट होता है, उनके अकाउंट में एक फैसिलिटी लोन का होता है। वो जो लोन का फैसिलिटी है वो सभी के अकाउंट में नहीं होता है। वो बैंक को भी नहीं पता होता है कि वो किसके अकाउंट में कितना लोन मिल सकता है। ये क्या होता है कि एक रीजनल बैंक होते हैं और उसके ऊपर के जो हेड ब्रांच होते हैं वो डिसाइड करके हर मंथ का एक लिस्ट भेजते हैं कि आप इनको योनो ऐप के थ्रू बिना किसी कोलेटरल के आप उनको एक एज अ लोन दे सकते हैं। वो अप टू 10 लाख तक जा सकता है। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए आपका कहीं कोई पेंशनर अकाउंट है, वो 25,000 से लेकर के 10 लाख तक का अकाउंट में आपका अमाउंट जा सकता है। अब ये क्या सिस्टम है समझिए। जो 25,000 अमाउंट है, एक बार ट्रांजैक्शन करने के लिए जब फ्रॉडस्टर अगर आपका वो उस ऐप पे कंट्रोल कर लिया, इंटरनेट बैंकिंग चला लिया है, किसी व्यक्ति के पास इंटरनेट बैंकिंग वो नहीं है, फिर भी वो चूंकि यूनो में आप ये बेसिक जानकारी देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो इंटरनेट बैंकिंग चला लेता है। इंटरनेट बैंकिंग चलाने के बाद वो क्या करेगा कि आपका लोन वाले अमाउंट में जाता है। लोन अमाउंट जो है वो 10 लाख तक आप ले सकते हैं। वो 10 लाख किसी को नहीं पता होता है कि किसके अकाउंट में कितना पैसा आने वाला है। अब क्या होता है कि वन टाइम जो ट्रांजेक्शन 25,000 का वो कर सकता है। एक बेनिफिशियरी को ऐड करने में 4 घंटे का समय लगता है। अगर 4 घंटे के बाद उसने एक बेनिफिशियरी ऐड किया तो आपके अकाउंट से 1 डे का ट्रांजेक्शन लिमिट जो है वो 10 लाख दिया हुआ है। ये ट्रांजेक्शन लिमिट क्यों है मुझे नहीं पता, बट ये मैंने जब पूछा तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था कि उन्होंने बैंक का एक सर्विस है, एक सुविधा है, असुविधा के लिए नहीं दिया गया। जैसे मैंने बताया टूल टू बिल्ड एंड वेपन टू डिस्ट्रॉय। तो उनका क्या हुआ, अकाउंट से पैसे निकल गए, 10 लाख रुपए उनके पास आए। 10 लाख के बाद आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप उस पेंशनर में, आप उस रिटायर्ड पर्सन में आते हैं जिनके अकाउंट में 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा लोन उस मंथ ने SBI ने दिया।
अब क्या हुआ कि उसी समय फ्रॉडस्टर ने आपको कॉल करा, आपसे 10 लाख, तो आपके अकाउंट में मान लीजिए 10 लाख पहले से पड़े थे, लोन का अमाउंट 10 लाख था, सारा मैनेजमेंट कंट्रोल राइट्स जो है वो तो ले लिया फ्रॉडस्टर ने, अभी टोटल पैसा वो निकाल लिया आपका, आपके अकाउंट से पैसे की सेंधमारी की गई, आपको पता भी नहीं चला, आपने ओटीपी शेयर किया, आपने बेसिक पैन, आधार और पासबुक का फ्रंट पेज जिसपे आपका फोटो चिपका होता है, ये डिटेल्स होते हैं उसपे, आपने शेयर किया और आपका अकाउंट पूरा खाली हो गया। अब आपको यही नहीं समझ में आता है कि अब विक्टिम हमारे पास आते हैं तो वो बोलते हैं सर कि हमारा तो इंटरनेट बैंकिंग था ही नहीं। इंटरनेट बैंकिंग ऑन करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो है आपने तो फ्रॉडस्टर को दे दिया। आप कुछ भी शेयर ना करो, आपके साथ कुछ घटना घटती है, कुछ चीज होता है, ये बहुत बेसिक क्राइम है। योनो ऐप के थ्रू जो क्राइम अभी हो रहे हैं ये बहुत लेटेस्ट ट्रेंड है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है उनका इंटरनेट बैंकिंग, वो बैंक पे क्लेम करते हैं, उनको लगता है बैंक के पदाधिकारी इन्वॉल्व है। इस बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता कि किसकी इन्वॉल्वमेंट है अनलेस की कोई इन्वेस्टिगेशन हो, बट अगर इस पे जो आप बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपको जानकारी दी जा रही है वो आप अगर किसी से शेयर करते हो तो आप फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। अगर मान किसी भी तरह के कोई आपको असुविधा होती है, आपको लगता है कि मेरा अकाउंट से अचानक से पैसा निकलने लगा, हम क्या करते हैं इंटरनेट पे गूगल सर्च करते हैं, गूगल सर्च करने के बाद हम क्या करते हैं उसको एक उसका टोल फ्री नंबर मिलता है जो कि आजकल एक नए तरीके का कस्टमाइज्ड फ्रॉड है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से कस्टमाइजेशन वाला गूगल का फ्रॉड आ गया है, जिसपे आप गूगल पे सर्च करते हो तो एक जो नंबर आता है उस पर टोल फ्री नंबर सोच के आप कॉल करते हो, वो फ्रॉडस्टर का नंबर होता है। हमने कुछ टोल फ्री नंबर को अपने वीडियो में दिखाने की कोशिश की है, उसके बारे में आपको दिखाता हूं। ये कुछ टोल फ्री नंबर है एसबीआई के, आईसीआईसीआई के, देना बैंक के, सिंडिकेट बैंक के, पीएनबी के, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। बट इसके अलावे मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि आप सॉल्यूशन खोजते हो, सॉल्यूशन आपके पास है। आपका जो कार्ड है जिससे फ्रॉड हो रहा है, जो कार्ड से आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस कार्ड को एक बार आप पलटना। बहुत लोगों को ये नहीं पता है, इस कार्ड को जब पलटते हैं तो उसके पीछे टर्न बैक योर कार्ड एंड फाइंड सॉल्यूशन, इसमें क्या है कि आप जब पलटोगे तो उसके पीछे एक टोल फ्री नंबर होता है। लोगों को यही नहीं पता होता कि वो टोल फ्री नंबर खोजे कहां से। इमीडिएटली उसके पीछे एक टोल फ्री नंबर होगा, एसबीआई ने दे रखा है, बहुत अच्छा है, 1800-425-3800। ये नंबर हमेशा एसबीआई कार्ड के पीछे लिखा होता है, आप उसे कॉल करो। कॉल करने के बाद आप जो है कि उस पर अपना रिक्वेस्ट कर सकते हो। योनो ऐप में भी बहुत सारे ब्लॉक करने का ऑप्शन है, आप उसका इस्तेमाल करो और इस तरह से आप फ्रॉड होने से अपने आप को, फ्रॉड का शिकार होने से अपने आप को बचा सकते हैं। बचने का उपाय मैं आपको जो पिछली वीडियो में बताया था, आपने अगर नहीं देखा तो जाकर के उसे देखें। बचने के उपाय इसके भी वही है जो पिछली वीडियो में बताया था। फिर भी एक जो मेरा टैग लाइन है जो मैं बताता हूं कि कुछ भी शेयर करोगे आप फंसोगे। शेयर करना मतलब कि फंसना। मैं ये नहीं बोलता हूं कि जेन्युइन आदमी को शेयर ना करो, लेकिन फोन के थ्रू ना करना। फोन के थ्रू कोई भी चीज शेयर करते हो, आपको यही नहीं पता होता है जो सामने वाला बात कर रहा है वो फिर वो कौन है। वो वर्चुअल वर्ल्ड में क्रिमिनल है, वर्चुअल वर्ल्ड में आपके कोई रिलेटिव है जो आपके साथ मजाक कर रहे हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है प्रैंक का, पकड़ लीजिए तो वो कहेगा कि हम तो प्रैंक कर रहे थे। तो ये इस तरह से पुलिसिंग सिस्टम में बहुत ही ज्यादा जानकारी आपको रखने की जरूरत है। हम लोग भी रखते हैं, हम लोग भी इस चीज को समझे कि फ्रॉड हो क्या रहा है और उस लेवल पे फ्रॉड रोकने को ले जा रहे हैं जहां पे फ्रॉड को हम जो भी फ्रॉडस्टर हैं उनसे हम जानकारी लेना पड़ रहा है कि उस तरह से जो भी फ्रॉडस्टर है उनसे हमको जानकारी मिलती है कि हम इस तरह से इनको ठगे। इन्होंने हमको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, गलती तो इनकी भी है, ऐसी बात नहीं है। आपने इन्फॉर्मेशन शेयर किया, आपकी गलती नहीं है, बट आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। आप जितना इन्फॉर्मेशन कम से कम शेयर करेंगे इन मामलों में, आपका पैसा उतना सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत।